झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन के लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री रह चुके चंपाई सोरेन ने पाला बदला और जेएमएम से मोह भंग होने के बाद बीजेपी में शामिल हुए और चंपाई सोरेन के बीजेपी में एंट्री को ग्रैंड एंट्री बनाने की कोशिश में बीजेपी के झारखंड से जुड़े तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान हो या सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी मौजूदगी देखने को मिली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो नाराज बताए जा रहे थे, वो मुस्कुराकर पटका पहनाकर चंपाई सोरेन का स्वागत करते नजर आए। अर्जुन मुंडा जो इस पूरे उलटफेर के दौरान पटल से दूर थे, कहीं नजर नहीं आ रहे थे, वो भी इस मंच पर दिखाई दिए और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस मंच पर चंपाई सोरेन के स्वागत के लिए मौजूद नजर आए। इस दौरान चंपाई सोरेन भी विरोधियों के खिलाफ आग उगलते नजर आए। चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ली और इस दौरान चंपाई सोरेन ने जेएमएम को ललकारा, कांग्रेस को लताड़ा और आदिवासियों के हित में अपनी सियासत को जारी रखने की बात कही। में हमने फैसला लिया, हमने देखा संथाल परगना इतना बांग्लादेशी घुसपैठ एक एक गांव को उजाड़ के रख दिया है। मिट गया गांव, वहां का संथाल को, उस गांव का संथाल को, भाई को, आदिवासी भाई को खोजने से भी एक भी नहीं मिलेगा। उस तरह से वहां एक एक गांव मिटते जा रहा है। आज हम बोला झारखंड अलग राज्य लड़ के लिया है। आज जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो जिसका बंदूक का नोक पर भारत में कब्जा किया था, उस समय भी मेरा पूर्वजों ने कभी गुलाम का शिकार नहीं किया। सिद्धू कानू चांदो भाईरो और तीर का नोक पर। चलिए, इस बीच एक प्रतिक्रिया आ रही है जेएमएम की ओर से। ये सीधी तस्वीरें हम अपने सहयोगी राहुल के पास बाद में चलेंगे। पहले जेएमएम के ओर से कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जा रहा है। स्वाभाविक है, चंपाई सोरेन ने पाला बदला है तो उन पर कहा जाएगा। और हम बता दें आपको कि जेएमएम के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जेएमएम जो अब तक चुप्पी साधे हुए था, वो इस पर क्या बयान देता है। औपचारिक तौर पर आज शामिल हो गए हैं चंपाई सोरेन, तो उस पर जेएमएम की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार वो सुनते हैं। उनका चरित्र अब कोई पॉलिटिकल सर्विस का नहीं रहा, पॉलिटिकल इश्यू का नहीं रहा। बांग्ला में एक कहावत, ठाकुर घरे के आमी तो कौला खाई नहीं, मतलब जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में कह सकते कि चोर के दाढ़ी में तिनका। मतलब सवाल पूछा गया बच्चों से, क्योंकि जो हमारा ठाकुर घर है उसमें फल प्रसाद वगैरह रहता है, तो जैसे ही माँ या दादी पूछती है कि वहां कौन था, तो जो वहां से कुछ चोरी करके खाया वो सबसे पहले घर में आवाज देता है, हम तो उस कमरे में गए ही नहीं। जो पार्टी और जो सरकार उच्चतम न्यायालय में यह मान चुकी है कि हम जासूसी करवाते पेगासस के द्वारा, उनका संपूर्ण ताना बाना, राजनीतिक दर्शन जासूसी से जुड़ा हुआ है। उनको हर चीज में आजकल जासूसी नजर आता है। आपके
असम राज्य के मुख्यमंत्री यहां आते हैं, यहां ठहरते हैं। क्या असम? चले तो सुप्रियो भट्टाचार्य भी उसी अंदाज में पलटवार करते हुए जिस अंदाज में चंपाई सोरेन ने हमला बोला। सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं मंच से जिन मुद्दों को लेकर चंपाई सोरेन ने सत्ता पक्ष पर हमला बोला है, चुनाव में उसका क्या प्रभाव होगा। राहुल, देखिए, चंपाई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामने के बाद सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पे हमला किया है, जेएमएम पे हमला किया है। या इससे पहले अगर हम बात करें तो सीता सोरेन जो भाभी हैं हेमंत सोरेन सीएम की, उन्होंने साफ कहा है कि अब तीर धनुष पर तानाशाही हो गया है और पति पत्नी का राज तीर धनुष पे चल रहा है। हालांकि हम चंपाई सोरेन की अगर बात करें तो चंपाई सोरेन ने संथाल में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बातें की और कहा कि हमारे रहते हुए अब झारखंड के संथाल परगना में एक भी घुसपैठ नहीं होगा और उस घुसपैठ को हर एक स्थिति में मैं रोकने का काम करूंगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली गया, मेरी जासूसी की बात जब सामने आई तब मैं बहुत आहत हुआ। उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि अब जेएमएम छोड़कर किसी अन्य दल में जाने की जरूरत है। हमारे सामने दो विकल्प थे, दो राष्ट्रीय पार्टियां थी, एक कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला किया और कहा कि कांग्रेस कभी भी आदिवासियों के हित पर को नहीं चाही है, हमेशा आदिवासियों पर गोली चलवाई है और उसके कई जीते जागते उदाहरण झारखंड में रहे हैं। झारखंड आंदोलन को कुचलने का प्रयास भरसक कांग्रेस करती रही है और बीजेपी एक ऐसा दल था जिसने झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान दिया, झारखंड अलग राज्य दिया और उसके बाद मैंने विचार बनाया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में मैं शामिल होऊंगा और उसके बाद आगे काम करूंगा। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि नए झारखंड की जो परिकल्पना चल रही थी, अब मैं बीजेपी में आया हूं और हम सभी लोग साथ मिलकर नए झारखंड की पटकथा लिखेंगे, नया झारखंड बनाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से चंपाई सोरेन की एंट्री हुई है, एंट्री होने के बाद काफी जोश में दिखे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री रहते हुए समय भी दीपक इस तरह का जोश उनमें नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बीजेपी में आने के बाद जो उनके भाषण थे काफी कह सकते हैं कि जोश भरे भाषण थे। उस भाषण में कहीं भी इस तरह की चूक नहीं दिखाई दी कि वो जेएमएम और कांग्रेस में किसी तरह का उस पर हमला करने में बचते दिखाई दे रहे हैं। दोनों पार्टियों पर जम के बरसे और उन्होंने कहा कि गुरु जी के साथ हमने काम किया, हमेशा से मजदूरों की हित की बात करी और आंदोलन लगातार लड़ते रहे। वो आंदोलन की उपज है और हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर से संघर्ष जारी होगा। 40 साल पहले भी मेरी यही आवाज थी और आज भी यही आवाज रहेगी और बीजेपी में शामिल होने के बाद भी मेरी यही आवाज रहेगी और इसी आवाज के बदौलत काम करूंगा। गरीबों, मजदूरों और झारखंड वासियों के जो हक हैं, उनको हक अधिकार को मैं दिलाऊंगा। जहां तक बन पाएगा वहां तक मैं काम करूंगा और यहाँ की जो झारखंडी अस्मिता है उसकी रक्षा करूंगा। दीपक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर चंपाई सोरेन एक नए ऊर्जा के साथ मंच पर नजर आए, एक नई पार्टी में, एक नए राजनीतिक भविष्य के साथ उन्होंने सत्ताधारी खेमे पर जोरदार हमला बोला, उस दल पर हमला बोला जिसके साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी और शुरुआत से सफर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचकर पूरा किया था और अब पाला बदलने के बाद उसी दल पर हमलावर नजर आ रहे हैं, जिस पर जेएमएम की ओर से पलटवार भी किया गया और किन शब्दों का उपयोग किया गया वो मैं दोहरा देता हूं। हूबहू इन्हीं शब्दों का उपयोग किया है सुप्रियो भट्टाचार्य ने कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जिन मुद्दों को लेकर चंपाई सोरेन हमलावर थे, जवाबी पलटवार हुआ है जेएमएम की ओर से। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि चंपाई सोरेन के जाने के बाद किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को सत्ता पक्ष लेता है और चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बताते रहेंगे आपको। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।